सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एडवेंचर की, आज मैं बात करने वाला हूँ गेम की, आज मैं बात करने वाला हूँ स्नोफॉल की। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जानने वाला शहर जिसको हम शिमला बोलते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि शिमला कैसे आप घूम सकते हैं, शिमला का टूर कैसे प्लान कर सकते हैं, आप शिमला में कौन कौन सी जगह है एक्सप्लोर कर सकते हैं, शिमला कब जाना चाहिए, विंटर में जाना चाहिए, समर में जाना चाहिए, अगर आप विंटर में जाते हैं तो कौन सी चीज़ें मिलती हैं, समर में जाते हैं तो कौन सी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे कौन सा होटल रेंट करें, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे ना जाएं, बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, बाय अपने व्हीकल से जाएं, किससे जाना ठीक रहेगा, इस सारी चीज़ों के बारे में आज बात करते हैं। तो बाबू भैया, अगर मैं बात करूं होटल की यानी रहने खाने की, तो होटल में बहुत ज़्यादा वैरायटी हैं, इसके प्राइस में भी और होटल में भी। तो आप डिपेंड करता है, प्राइस जो है वो डिपेंड करता है कि आप होटल कौन से लोकेशन पे लेते हैं। आप अगर होटल बजट में लेना चाहते हैं तो ओल्ड शिमला में आप होटल रेंट कर सकते हैं। जो होटल का प्राइस है वो 600 से लेके 1500 के बीच में वेरी करता है। लेकिन आप और ज़्यादा लग्जरी का शौक़ रखते हैं तो होटल तो फिर 10,000 20,000 ये ऊपर लिमिट ही नहीं है। तो अगर आपका जो ट्रिप है वो आप बजट में कर रहे हैं तो आप 600 से लेके 1500 के बीच में 1200 1000 इसमें आपको रूम मिल जाएगा। अगर मैं खाने की बात करूं तो एक टाइम का जो खाना है, वैसे तो आप जब होटल बुक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि होटल में डिनर और लंच वगैरह मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप बाहर से भी उसको परचेज़ कर सकते हैं। बाहर का जो रेट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा खाना खाना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल खाना खाना है, आपका जो ट्रिप है वो बजट में है, तो 100 से लेके 150 के बीच के रेंज में आपको खाना ईजिली मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप शिमला में कितने दिन का स्टे बनाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि 2 दिन आप स्टे करने वाले हैं और 2-3 दिन मोर देन इनफ हैं शिमला को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि शिमला में थोड़ी चीज़ें कम हैं, शिमला के आसपास चीज़ें ज़्यादा हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कुफरी, नाल डेरा, फागू, तो ये सारी चीज़ें वो उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल शिमला के बारे में बताते हैं। तो आप डे 1 में क्या कर सकते हैं, डे 1 में लोकल एरिया एक्सप्लोर कर सकते हैं शिमला का। 6-7 चीज़ें हैं, जैसे वैसे तो शिमला में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने सेलेक्ट किया है जो मेन जगह हैं। तो डे 1 में आप उनको कवर करेंगे। 6-7 चीज़ें हैं। पहला आपका आता है मॉल रोड। मॉल रोड है शॉपिंग एरिया, जहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन मिल जाएगा। स्ट्रीट फूड आपको मिल जाएगा खाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। शॉपिंग एरिया में आपके मॉल्स मिल जाएंगे, कुछ शोरूम मिल जाएंगे। मॉल रोड में क्या है कि चीज़ें महंगी मिलती हैं क्योंकि वो मेन स्पॉट है शिमला का, तो आप वहाँ से चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपका उतना बजट नहीं है तो मॉल रोड के साइड से ही एक रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, उसको लोअर मार्केट बोलते हैं, लोअर बाज़ार बोलते हैं। वहाँ से आप चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। शिमला के लोकल बंदे ज़्यादातर वहीं से चीज़ें परचेज़ करते हैं कि वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं क्योंकि वो ओल्ड बाज़ार है वहाँ का। तो हम दूसरी साइड आते हैं तो रिज मिलता है। रिज के बगल में चर्च बना हुआ है। द रिज पे साइड सीन आप कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है आपको पूरे शिमला का। उसके टॉप पे जाके आप सभी चीज़ों का नज़ारा ले सकते हैं, अच्छा खासा आपका व्यू दिख जाता है। दूसरी चीज़, जो चर्च है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन पे सजाया जाता है, तो चर्च रात में बहुत ही अच्छा लगता है। चर्च और मॉल रोड का जो एरिया है और जो द रिज है वो सारी चीज़ें रात में बहुत ही अच्छी लगती हैं, लाइटों वगैरह से सजी हुई। और फिर द रिज के साइड से, द रिज के लेफ्ट हैंड साइड से आपका नीचे के साइड में रास्ता जा रहा है, वो जा रहा है लक्कड़ बाजार की तरफ। लक्कड़ बाजार में आपको लकड़ी की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, जैसे वॉकिंग स्टिक्स होती है जो एजेड लोग पकड़ के चलते हैं, जो वुडन की घड़ी होती है, वुडन के कारपेट्स, बहुत सारी घर के डेकोरेशन के लिए सामान वुडन का मिल जाता है। तो वो भी जो एरिया है वो पुराना है, मार्केट पुराना है, तो वहाँ से लोग चीज़ें परचेज़ करते हैं और वहाँ पे सस्ती भी चीज़ें मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू मॉल रोड। तो यही सारी चीज़ें हैं और अभी मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। फिर उसके बाद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं नीचे आ जाऊँ पहले, तो वहाँ पे एक मंदिर है, कालीवाड़ी मंदिर। आप कालीवाड़ी मंदिर भी विज़िट कर सकते हैं। कालीवाड़ी मंदिर में आप जब जाएंगे, वहाँ का जो इतिहास है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि शिमला का नाम क्यों और कैसे पड़ा। तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। ये थी चौथी चीज़, कालीवाड़ी मंदिर चौथी चीज़। अब 5वें पे आते हैं। तो 5वें पे आप कवर कर सकते हैं जाखू टेम्पल, जो कि हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। द रिज से जाखू टेम्पल की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। मैं गया था तो कुछ दोस्त थे, उनके साथ मैं टैक्सी बुक करी थी। वो 500 रुपये में, हम 5 बंदे थे तो 500 रुपये उन्होंने लिए थे, तो वहाँ पे उन्होंने पहुँचा दिया था। अब जागू टेम्पल आप जाएंगे तो वहाँ पे स्टीप चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है, तो पैदल थोड़ा अवॉइड ही करें या फिर टैक्सी ले लें। उसके बाद वाइस रीगल लॉज आप जा सकते हैं, जो कि शिमला के जो द रिज है वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी पे है। ये जो वाइस रीगल लॉज है
ये यहाँ पे रेसिडेंस है वाइस रॉय का, ब्रिटिश वाइस रॉय का ये रेसिडेंस था पहले, लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जब ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जब आप देखेंगे तो एक तो हॉरर बिल्डिंग से कोई कम नहीं लगती, बड़े ही अच्छा लगता है। वहाँ की जो एंट्री फ़ीस है वो एंट्री फ़ीस 30 रुपये है। वहाँ के लॉज पे और गार्डन में, बोटेनिकल गार्डन है, वहाँ पे आप घूमेंगे तो 30 रुपये एंट्री फ़ीस है। वहाँ पे आप घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप उसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाएंगे तो आपको 200 रुपये पर पर्सन देना पड़ेगा, 200 रुपये की फ़ीस है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, लेकिन कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है, कैमरा फ़ोन अलाउड नहीं है, तो आप फ़ोटो पिक्चर्स वगैरह तो वैसे ही क्लिक नहीं कर सकते। तो लेकिन वहाँ पे गाइड टूर मिल जाता है कि यहाँ पे कैसे चीज़ें चलती हैं, वो सारी चीज़ें अंदर की गाइडेंस मिल जाएगी कि अंदर क्या है। ये तो हो गया वाइस रीगल लॉज। अब उसके बाद हम जाते हैं तारा देवी टेम्पल। ये 14 किलोमीटर है द रिज से, आप इसको कवर करेंगे। तारा देवी टेम्पल बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब आपको जो सुकून मिलता है, जो व्यू मिलता है, जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि शिमला का पूरा पैनोरामिक व्यू मिल जाएगा आपको। मैं गया था लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पाया टाइम के इशू की वजह से, लेकिन अगली बार जाऊँगा तो ज़रूर तारा देवी टेम्पल विज़िट करूँगा। तो इसको आप कवर करने के बाद फिर आप रूम में आके सो जाएंगे। डे 2 में आप कुफरी जा सकते हैं। शिमला से कुफरी की जो दूरी है वो मात्र 14-15 किलोमीटर है, और आप बाय टैक्सी से जा सकते हैं, बाय ओन व्हीकल से जा सकते हैं, बाय बस से जा सकते हैं। जो बस का किराया है वो 40 से 50 रुपये लगता है। आप शिमला से नारकंडा वाली बस में आप बैठेंगे तो कुफरी बीच में पड़ता है, आप वहाँ पे उतर जाएंगे। टैक्सी का किराया अगर मैं बात करूं तो 2500 से 3000 है। उस टैक्सी में कितने, जैसे 5 लोग अगर बैठने की कैपेसिटी है तो 5 लोग बैठ सकते हैं, नहीं तो जितनी भी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से बैठ सकते हैं। किराया से अब अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग किराया है। अब मैं इको की बात कर रहा हूँ। जब मैं घूमने के लिए गया था तो हमने इको बुक कराई थी, 5 लोग थे, तो 3000 रुपये हमारा लगा था। तो 2000 से 3000 या 2500 से 3000 रुपये आपको नॉर्मली लग जाता है। अगर आपको स्नोफॉल एंजॉय करना है तो आप विंटर में आएंगे, नहीं तो आपको ग्रीनरी एंजॉय करनी है तो आप समर में आ सकते हैं। जब आप शिमला से कुफरी जाएंगे तो पहला पॉइंट जो पड़ता है वो पड़ता है ग्रीन वैली। ग्रीन वैली में कुछ नहीं है, आप जब सामने देखते हैं तो पहाड़ होता है ग्रीन, वहाँ पे साइकिलिंग करवाई जाती है, ट्रैक बने होते हैं, तो जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा रहता है। जब आप अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं कुफरी के लिए तो जो दूसरा पॉइंट पड़ता है वो पड़ता है हिप हिप हुर्रे। ये एडवेंचर और अम्यूज़मेंट पार्क है जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती हैं। ये आप लिस्ट वगैरह उनकी देख सकते हो। तो जब आप कुफरी पहुंच जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। जैसे आपको एक्टिविटी करनी, स्नो एक्टिविटी आपको करनी है तो वहाँ पे स्नो ड्रेस मिलती है। स्नो ड्रेस 500 रुपये की है, और स्नो जो शूज़ होते हैं वो मिल जाएंगे आपको 300 रुपये के। और स्कीइंग आप अगर करना चाहेंगे तो वो 1000 रुपये का है। अगर आपको हॉर्स राइड करना है तो 500 रुपये अलग हैं। हॉर्स राइड में क्या होता है, 4-5 जगहें खुद की होती हैं घुमाने की। तो जैसे 500 रुपये में 500 रुपये हॉर्स राइड का लगेगा, वो आपको सबसे पहले ले जाएंगे महासू पीक, महेश्वरी टेम्पल और नाग टेम्पल, शूटिंग रेंज पे क्या है कि एक व्यू मिल जाता है आपको। टेलीस्कोप से आप व्यू देखते हैं, माइक्रो टेलीस्कोप से आप व्यू देखते हैं। उसका कुछ शायद 10-20 रुपये है, वो 10-20 रुपये दे के आप टेलीस्कोप से व्यू देख सकते हैं। पैनोरामिक व्यू बढ़िया दिखता है वहाँ से। और नाग टेम्पल में आपको पता ही है नाग देवता की पूजा होती है। महासू पीक जब आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे याक हैं और छोटे छोटे स्टॉल्स हैं खाने पीने के। वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के कपड़े मिलते हैं, आप कपड़े पहन के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है वहाँ पे। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे फिर उसके बाद आपको जहाँ से आप पैकेज लेते हैं वही आपको टैक्सी प्रोवाइड करते हैं। तो टैक्सी के थ्रू आप जाते हैं थोड़ा सा आगे, वहाँ पे गेम एक्टिविटी कराई जाती है। एप्पल गार्डन है, आप एप्पल में वॉक कर सकते हैं। हाँ, एप्पल को तोड़ नहीं सकते। 500 रुपये आई गेस फ़ाइन है एप्पल का, तो वहाँ पे तोड़ना अलाउड नहीं है। वहाँ पे आप जाके घूम सकते हैं और वहाँ पे बहुत सारी गेम्स हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। जैसे जिप लाइन हो गया, आपका वैली क्रॉसिंग हो गया, बर्मा ब्रिज हो गया, ब्रिज जंपिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी जहाँ से हॉर्स राइड स्टार्ट हुई थी वहाँ पे आपको वो छोड़ देंगे कुफरी में। जब आपको कुफरी वो छोड़ देंगे उसके बाद आप जा सकते हैं ज़ू, और ज़ू के बगल में ही है चीनी बंगलो। चीनी बंगलो में आपको पैनोरामिक व्यू दिख जाता है शिमला का। वहाँ का जो आर्किटेक्चर है घर का, उस बंगलो का, वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे गार्डन है, वो सारी चीज़ें घूमने के लिए हैं। और ज़ू में तो आपको पता ही है जानवर वगैरह मिल जाएंगे। हम लोग गए थे तो टाइगर मिल गया था देखने के लिए। कुछ ये सारी चीज़ें हैं कुफरी में करने के लिए। तो हम बात करते हैं आप शिमला कैसे पहुंच सकते हैं। वैसे तो भारत के आप किसी भी कोने में हैं,
शिमला आप इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आपको शिमला आना है तो आप 3-4 चीज़ों से आ सकते हैं, बाय फ्लाइट, बाय बस, बाय ओन व्हीकल और बाय ट्रेन। तो ट्रेन के बारे में आपको पता है कि बहुत सारी जानकारी होती है, और शिमला के बारे में तो आपको पता ही है, शिमला की जो टॉय ट्रेन है वो कितनी ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग तो टॉय ट्रेन की जर्नी करने के लिए आते हैं, तो उसके बारे में भी बताऊँगा कि टिकट कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो मैं बात करता हूँ कि दिल्ली से आपको शिमला जाना है बाय ट्रेन, तो कैसे जा सकते हैं। दिल्ली से डायरेक्ट शिमला के लिए कोई ट्रेन नहीं है, एक आपको रेलवे स्टेशन चेंज करना पड़ेगा दिल्ली से कालका, कालका से लेके फिर शिमला के बीच में। जो दिल्ली से कालका के बीच में जो ट्रेन चलती है वो तो नॉर्मल है, लेकिन कालका से लेके शिमला के बीच में जो ट्रेन चलती है वो टॉय ट्रेन चलती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि दिल्ली से कालका कैसे पहुँचे। जो सेकंड सीटिंग का किराया है वो है 115 रुपये, और जो स्लीपर का किराया है वो है 190 रुपये, और थर्ड AC का 505, और सेकंड AC का 710 रुपये, और जो फर्स्ट AC का किराया है वो 1175 रुपये। ये जो मैंने किराया बताया ये बताया है नेताजी एक्सप्रेस का, जो कि ये 6 घंटे की जर्नी होती है आपकी। और दूसरा शताब्दी एक्सप्रेस भी है, शताब्दी एक्सप्रेस 2 चलती हैं। जो AC चेयर कार का प्राइस है वो है 850 से लेके 950 के बीच में लाया करता है, और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का जो प्राइस है वो है 1300 से 1600 के बीच में। ये जो जर्नी रहती है वो 4 घंटे की जर्नी रहती है। तो आप दिल्ली से कालका पहुंच जाएंगे तो आपको कालका से शिमला के लिए टॉय ट्रेन लेनी पड़ेगी। टोटल 6 ट्रेनें हैं जो चलती हैं कालका से लेके शिमला के बीच में। मैं 1 बाय 1 सबकी टाइमिंग और सारी चीज़ें बताता हूँ। कालका से शिमला के बीच में जो टॉय ट्रेन चलती है वो 86 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इसका जो एवरेज ड्यूरेशन रहता है पहुँचने का वो 4 से 5 घंटे रहता है। जो पहली ट्रेन है वो है कालका शिमला एक्सप्रेस। इसका जो डिपार्चर टाइम है, जो कालका से चलने का टाइम है वो है सुबह 3:30 बजे। ये पहली ट्रेन है, वो सुबह 3:30 बजे चलती है और वहाँ पे शिमला में पहुँच जाती है 8:55 पे सुबह। और ड्यूरेशन जो इसकी रहती है 5 घंटे 25 मिनट। और इसकी जो फर्स्ट क्लास जो इसका टिकट प्राइस है वो है 300 रुपये पर पर्सन। जो सेकंड ट्रेन है वो है रेल मोटर। इसकी जो टाइमिंग है वो 5:25 पे सुबह चलती है कालका से, और शिमला पहुंचा देती है 9:25 पे। इसकी जो ड्यूरेशन है वही 4 घंटे की, और इसका फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो है 800 रुपये। ये सबसे महंगी ट्रेन है वैसे। और जो थर्ड नंबर पे ट्रेन आती है वो है शिवालिक एक्सप्रेस। इसकी जो मॉर्निंग में टाइम है वो है 5:45 पे, और ये सुबह ही पहुंचा देती है 10:25 पे। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है वो रहती है 5 घंटे, और इसका फर्स्ट क्लास का जो टिकट प्राइस है वो है 595 रुपये। फोर्थ नंबर पे आपका आता है कालका शिमला एक्सप्रेस। ये सुबह 6:20 पे चलती है और शिमला पहुंचा देती है 11:35 पर। इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 5 घंटे 15 मिनट। सेकंड सीटिंग क्लास की जो टिकट रहती है वो रहती है 65 रुपये, और AC चेयर कार की जो इसकी प्राइस रहता है वो रहता है 265 रुपये, और फर्स्ट क्लास टिकट इसका रहता है 300 रुपये का। और 5वें नंबर पे हमारा आता है कालका शिमला एक्सप्रेस। ये सुबह 7 बजे चलती है कालका से, और शिमला पहुंचा देती है दोपहर में 12:55 पे, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 5 घंटे 55 मिनट का रहता है। एग्जीक्यूटिव क्लास की ये ट्रेन है, तो इसका एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट जो मिलता है वो मिलता है 630 रुपये का। और 6th यानी लास्ट ट्रेन है हमारी हिमालयन क्वीन। ये दोपहर में चलती है 12:10 पे कालका से, और फिर शाम को पहुंचा देती है ये 5:20 पे। और इसकी सेकंड सीटिंग की जो टिकट प्राइस रहता है वो 65 रुपये रहता है, और इसका जो चेयर AC कार का जो प्राइस है वो है 265 रुपये। जो फर्स्ट क्लास का प्राइस है वो है 300 रुपये पर पर्सन। ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मल ट्रेन की तरह ये भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बुक होती है। अब जैसे ये टॉय ट्रेन है, बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसकी जो टिकट है वो जल्दी से बुक हो जाती है, तो आप ऑफलाइन भी जाके इसकी टिकट करा सकते हैं। हर ट्रेन में 1-2 डिब्बा अनरिजर्व्ड होता है, तो जो टिकट आप ऑफलाइन कराते हैं ये डिब्बा उन्हीं को बिलोंग करता है। अगर मैं फ़्लाइट की बात करूं तो शिमला का नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो है जुबारहट्टी। जुबारहट्टी से शिमला की जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर। तो जुबारहट्टी से शिमला का जो किराया है टैक्सी का फेयर वो है 2000 रुपये। और एक और नियरेस्ट एयरपोर्ट है शिमला से, वो है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ थोड़ा सा दूर पड़ता है शिमला से। चंडीगढ़ की एक बात अच्छी है कि जो वहाँ का एयरपोर्ट है उसकी जो कनेक्टिविटी है बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट कनेक्शन है। जो जुबारहट्टी की कनेक्टिविटी है वो उतनी नहीं है, मतलब सारी फ़्लाइट वहाँ पर नहीं आती हैं। चंडीगढ़ और शिमला की जो दूरी है वो है 115 किलोमीटर, और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो 3000 से 4000 के बीच में आपको किराया देखने को मिलता है।
चंडीगढ़ से शिमला आप बाय बस से भी आ सकते हैं। HRTC की ऑर्डिनरी बस भी चलती है, HRTC की वॉल्वो बस भी चलती है और प्राइवेट बस भी चलती हैं। और जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 2 से 3 घंटे रहता है। ये 300 से 600 तक का किराया पर पर्सन लेती हैं। अगर मैं बाय बस की बात करूँ, जैसे मैं मान के चलता हूँ दिल्ली से, तो दिल्ली से अगर शिमला जाना है तो 342 किलोमीटर पड़ता है बाय रोड, दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली, वाइस वर्सा। तो जैसे आप अगर बस लेते हैं, बहुत सारी बसेस चलती हैं, AC वॉल्वो चलती है, सेमी वॉल्वो चलती है, HRTC की ऑर्डिनरी बस चलती है और रोडवेज चलती है, प्राइवेट वॉल्वो भी चलती है। अगर मैं बात करूं HRTC की AC वॉल्वो की, तो वो 1000 से लेके 1200 रुपये उसका फेयर है। और मैं ऑर्डिनरी बस की बात करता हूं तो उसका जो फेयर है वो 500 से 550 के बीच में रहता है। बाकी सबका जो किराया है वो इन दोनों के बीच में लाया करता है, आप देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली से शिमला वॉल्वो बस से जा रहे हैं तो 2 बस स्टैंड बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक कश्मीरी गेट और एक हिमाचल भवन। जो कश्मीरी गेट है वो ISBT उसको बोलते हैं, तो आप कश्मीरी गेट से वॉल्वो बस बुक करके आप शिमला ईज़िली पहुंच सकते हैं। जब आप शिमला पहुंच जाएंगे तो शिमला में 2 बस स्टैंड है, तूताकांडी बस स्टैंड और एक ओल्ड बस स्टैंड। तूताकांडी जो बस स्टैंड है उसको ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भी बोलते हैं। तो जो दिल्ली की बसेस आती हैं वो ISBT बस अड्डे पर ही आती हैं, लॉन्ग रूट की बस। और जो आपका ओल्ड बस स्टैंड है शिमला का, वहाँ से आपको लोकल जगह जाने के लिए बस ईज़िली मिल जाती है। तीसरा, आप अपने ओन व्हीकल से आ सकते हैं, पर आप खुद की गाड़ी से आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो आप ये देखें कि आपका जो होटल है उसमें पार्किंग है या नहीं है। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप खुद के गाड़ी से आएँ। जैसे आप सिंगल हैं तो आप ट्रेन बाय बस ऐसे आ सकते हैं, लेकिन आपका एक ग्रुप जा रहा है 5-6 बंदों का, तो सबसे बेस्ट तरीका है पैकेज लेके आएँ। पैकेज में थोड़ा सा पैसों की भी बचत हो जाती है। तो आपने डे 2 भी कवर कर लिया। अब आप कुफरी भी घूम लिए, शिमला के आसपास की जो जगहें थी वो भी घूम ली। तो डे 2 में मोर देन इनफ होता है। शिमला जो घूमने आता है लगभग ये चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो डे 2 आपने कवर कर लिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप घर जा सकते हैं, नहीं तो आपको डे 3 भी स्पेंड करना है तो आप मनाली जा सकते हैं, नहीं तो फिर आगे फागू, चैल, मसोबरा, नालडेरा यहाँ पर भी घूम सकते हैं।